आपने प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस महान व्रत के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने श्री विष्णु भगवान से पूछा था और विष्णु भगवान ने नारद जी को बताया था। वह कथा ध्यान पूर्वक सुने। एक समय जो भी राज नारद तीनों लोकों की यात्रा करते हुए समर्थ लोक में आए। यहाँ के क्या देख रहे हैं, जितने भी प्रकार के जीव हैं सभी अपने अपने कर्म से दुख भोग रहे हैं। इनका दुख का निवारण कैसे होगा ये जानने के लिए नारद जी चले गए विष्णु लोक श्री विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान से जाकर के बोले, हे भगवान, मर्त लोक के प्राणी लोग बहुत कष्ट भोग रहे हैं। उनका कष्ट निवारण के लिए कोई ऐसा व्रत या तप कहिए जो कम समय में अधिक पुण्य देने वाला हो। तो भगवान बोले, ये नारद, मर्त लोक के प्राणियों को तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए कहो। तो बोल रहे नारद जी कि सत्यनारायण भगवान कौन है? तो भगवान बोले कि मेरा ही नाम सत्यनारायण है, रूप मेरा वही है, नाम केवल मेरा अलग है। बोला ठीक है। तो सत्यनारायण भगवान का पूजा करने से क्या क्या चीज लगता है? तो बोले रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधुमस्य चचुनकम अभावे शाली चूर्ण शर्करा चूर्ण तथा केला लगता है, दूध लगता है, दही लगता है, घी लगता है, मधु लगता है, चीनी लगता है, आटा लगता है। अगर ये सब व्यवस्था नहीं हो पाए तो तुलसी पत्ता, दूब का घास, अरवा चावल और गुड़ देके भी भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। और ठीक है बाबा, ये भी जान गए। तो कब करेगा पूजा? तो बोल रहे भगवान कि जस्मिन कस्मिन दिने मर्ता भक्ति श्रद्धा समन्विता सत्यनारायणम देवम जजे निशामुखे। मर्त लोग के लिए कोई दिन निश्चित नहीं है, कोई दिन धार्य नहीं है। जिस किसी भी दिन मनुष्य का मन में इच्छा हो जाए उसी दिन संध्या के समय 12 तक बाद ही पूजा करने लगे। संध्या के समय सत्यनारायण भगवान का पूजा करेगा। ठीक है बाबा, इतना जान गए हम। लेकिन ये कहाँ से पूजा का उत्पत्ति हुआ, कहाँ जाके अंत हुआ, हमको सारा वृतांत बताइए। बोले नारद तुम सुनते जाओ, हम तुमको सारा वृतांत बता देते हैं। कश्चित काशीपुरे रम्य आसे विप्रो होते निर्धना क्षुधिभ्याम व्याकुलो होता बभ्राम गृह। काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। एक दिन सत्यनारायण भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस गरीब ब्राह्मण के आगे जाके दर्शन दिए और बोले कि ये ब्राह्मण, हम तुमको रोज देखते हैं, इधर उधर इस गांव उस गांव में घूमते रहता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, हमको बताओ। तो ब्राह्मण बोला, ब्राह्मणोति दरिद्रोहं भिक्षार्थे बभ्रमे मुहिम उपायम यदि जाना से कृपया कथय प्रभु। बोले कि बाबा हम बहुत गरीब ब्राह्मण हैं, अपना बाल बच्चों का पेट पालने के लिए इस गांव उस गांव में भिक्षा मांगने के लिए घूमते रहते हैं। अगर इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय आपके पास हो तो हमको बताएं। तो भगवान बोले कि ये ब्राह्मण, सो तुम सत्यनारायण भगवान का पूजा करो। और सारा विधि विधान बता करके वहीं भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब गरीब ब्राह्मण ने सोचा कि वो बूढ़ा ब्राह्मण जो हमको बताया उस पूजा को हम जरूर करेंगे। उस दिन बेचारा भिक्षा मांगने भी नहीं गया, रात में उसको नींद भी नहीं आई। दूसरे दिन सवेरे जल्दी उठा और अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद सत्यनारायण भगवान का नाम लेकर के चला गया भिक्षा मांगने के लिए। और दिन भिक्षा मांगने जाता था, 1 गांव 2 गांव 4 गांव मांगता तो भी थोड़ा सा अन्न मिलता था। आज उसको 2-4 घर मांगने से इतना अन्न मिल गया जो ढोने नहीं सकने लगा। तो क्या किया, उस अन्न को थोड़ा सा बेच दिया और उसमें से सत्यनारायण भगवान का पूजन सामग्री लेकर के घर आया और घर में आके विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजा किया, रात में जागरण किया। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से उसका घर में धन की वर्षा होने लगी, वहां का सबसे अमीर आदमी बन गया। तो क्या करने लगा कि पौर्णमास्याम संक्रांत हो, कृपाण सच पूजन, प्रत्येक महीना एक दिन पूर्णिमा हो, संक्रांति हो, किसी भी दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। एक दिन पूजा में लीन था। उसी समय लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा लोग उस रास्ते से लकड़ी बेचने के लिए जा रहे थे। एक बूढ़ा लकड़हारा था, उसको पानी प्यास लगा था, तो पानी पीने के लिए ब्राह्मण के घर के बाहर लकड़ी का बोझा रख दिया। ब्राह्मण के घर में गया, थोड़ा सा पानी पिएंगे उसके बाद जाएंगे लकड़ी बेचने के लिए। अंदर जाके देखता है तो भगवान का पूजा में लीन हो गया। ब्राह्मण जो है सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रहा है। ये बेचारा पानी प्यास को भूल गया और वहीं बैठ गया। पूजा अंत हो गया, प्रसाद वितरण हुआ। प्रसाद खाने के बाद पानी पिया, तब ब्राह्मण से पूछ रहा है कि ये ब्राह्मण जी आप क्या कर रहे थे?
बोला कि बाबा हमारा घर में तुम लोग जो कुछ भी देख रहे हो इन्हीं का दिया हुआ है, इन्हीं का आशीर्वाद है, सो हम ये सत्यनारायण भगवान का पूजा व्रत कर रहे हैं। तो उन लोग भी बोला कि बाबा हम लोग का भी लकड़ी बेचना दूर हो जाए बाबा, बहुत कष्ट भोग रहे हैं, आज हम लोग लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से हम लोग सत्यनारायण भगवान का पूजा करेंगे। वहां से लकड़ी का बोझा उठाया, लकड़ी बेचने के लिए चला गया। 10 रुपया का लकड़ी 40 रुपया में बिकने लगा, 4 गुना अधिक दाम हो गया लकड़ी का। उसमें से सत्यनारायण भगवान का पूजन सामग्री लेकर के आया, और बेचारा लोग का घर द्वार नहीं था, तो जहाँ रहता था वहीं जा करके बंधु बांधवों को बुला करके सत्यनारायण भगवान का पूजा किया, और जब तक यहाँ रहा तब तक सुख भोग करके मृत्यु के पश्चात सत्यलोक में जाकर के वास हो गया। अब नारद जी फिर बोलते हैं कि ब्राह्मण ने पूजा किया, ब्राह्मण को देख करके लकड़हारा लोग पूजा किया, इसके बाद और किसने इस पूजा को किया है, कोई भी बता दीजिए। तो भगवान बोल रहे हैं कश्चित् उल्का मुखो नाम निपश्चासिर्वहामति जितेंद्रिय सत्यवादी जयो देवालय प्रति। उल्का मुख नाम के एक राजा थे। वो राजा के घर में कोई संतान नहीं था। राजा सवेरे सो करके उठते थे तो पहले मंदिर में जा करके गरीबों को दान दिया करते थे, उसके बाद अन्न जल ग्रहण करते थे। एक दिन राजा और रानी भद्रशिरा नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान का पूजा का आयोजन किया। एक व्यापारी, बस जाति का व्यापारी उसी रास्ते से व्यापार करके आ रहा था नाव लेकर के। तो राजा और रानी को देख करके नाव को रोक दिया और राजा से पूछा, राजा साहब आप ये क्या कर रहे हैं? तो राजा बोले कि भैया संतान प्राप्ति के लिए महाशक्तिशाली सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहे हैं। उसके यहाँ भी कोई संतान नहीं था। वो भी बोला कि अगर मेरे यहाँ कोई संतान हो तो हम भी सत्यनारायण भगवान का पूजा करेंगे। वहीं बैठ गया, पूजा हुआ, प्रसाद खाया, अपना स्त्री के लिए थोड़ा सा प्रसाद लेकर के अपना घर आ गया। घर आकर के अपना स्त्री को व्रत कथा के बारे में सुनाया और प्रसाद खाने के लिए दिया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई और 10वें माह में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। माँ का नाम था लीलावती, बेटी का नाम कलावती निकला। कलावती चांद के समान बढ़ने लगी। एक दिन उसका स्त्री ने उसे याद दिलाया कि आप जो पूजा करने का मानसिक किए थे उसको पूरा कर दीजिए। तो सेठ जी कहते हैं कि रवि अभी क्या जल्दबाजी है, जब हम इसका शादी करेंगे उस समय सत्यनारायण भगवान का पूजा करेंगे। धीरे धीरे दिन बीतते गया। एक दिन, बहुत दिन के बाद व्यापार करके जब लौटा तो देखा अपना लड़की को, तो बोला कि हमारा लड़की का शादी करना चाहिए। इधर उधर भेज करके कंचनपुर नगर में जाकर के एक सुंदर वैश्य जाति का लड़का को लेकर के आया और विधि विधान से उसके साथ में शादी देके पार कर गया। लेकिन सत्यनारायण भगवान का पूजा नहीं किया। शादी के समय जब सत्यनारायण भगवान का पूजा नहीं किया तो भगवान रुष्ट हो गए और उसको श्राप दे दिए कि तुमको कठिन दुख भोगना पड़ेगा। पहले से वो अकेला था, उसका दामाद हो गया। दामाद को लेकर के चला गया व्यापार करने के लिए रत्नसारपुर राजा चंद्रकेतु के राज में, और माँ बेटी को घर में छोड़ दिया। चला गया वहां, राजा से आज्ञा दिया, व्यापार करने लगा। एक दिन सत्यनारायण भगवान एक चोर को भेज दिए चोरी करने के लिए, जाओ तुम लोग, तुम चोरी करके भागना, सिपाही लोग दौड़ाएगा तो वहां जाकर के दोनों ससुर दामाद जहाँ रहता था वहां सामान रख देना, तुम भाग जाना। चोर ने वही किया, राजा के घर में चोरी किया। पीछे से सिपाही लोग जब दौड़ाए तो दौड़ते दौड़ते जहाँ ये दोनों ससुर दामाद था वहां चोरी का सामान को रख दिया और वो भाग गया वहां से। सिपाही लोग दौड़ करके आए, दोनों ससुर दामाद को बांध करके राजा के पास ले गए। राजा से बोले, ये राजा साहब हम लोग 200 चोर पकड़ के लाए हैं, दिन में व्यापार करता है, रात में लोग चोरी करता है। राजा को कुछ नहीं सूझा। बोला जाओ जेल खाना में 12 साल के लिए बंद कर दो, जितना सामान है लोग का सब मेरा भंडार में रख दो। जो भी 4 नौका में जो भी संपत्ति सोना चांदी हीरा मणि मुक्ता था सब अपना भंडार में रख दिया और दोनों को कारागार जेल खाना में बंद कर दिया। ये ससुर दामाद तो जेल खाना में बंद हो गए, लेकिन माँ बेटी जो घर में थी उनका घर में जो भी था चोर चुरा कर ले गए और दोनों माँ बेटी भिक्षा मांग करके अपना गुजारा करने लगी। एक दिन उसकी बेटी इधर गई मांगने के लिए, माँ गई थी इधर मांगने के लिए। माँ तो जल्दी आ गई भिक्षा मांग करके, लेकिन बेटी जो थी सो दिन भर लग गया, शाम हो गया, रात हो गया। रात में घर आई तो माँ उसे खूब डांटने लगी। कहाँ गई थी? माँ मैं कहीं नहीं गई थी, उनके यहाँ सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा था, वहाँ कथा सुन करके प्रसाद खा के तुम्हारे लिए भी प्रसाद लेकर के आए हैं। माँ को जब प्रसाद दी, प्रसाद खाई तो बोलेगी बेटा कल हम लोग भी सत्यनारायण भगवान का पूजा करेंगे। दूसरे दिन जो कुछ भी जुटा पाए उसी से दोनों माँ बेटी मिलकर के सत्यनारायण भगवान का पूजा किए। भगवान से बोली, हे भगवान
ये 12 साल होने चला, दोनों से गंवार गए हैं व्यापार करने को, जल्दी से वापस ले आइए और अगर हम लोगों से कुछ गलती हो गया तो उसको माफ कर दीजिए। ये माँ बेटी का पूजा से संतुष्ट हो गए भगवान, उनको स्वप्न में दर्शन दिए राजा को, हे राजा हमारा दो भक्त को तुम बिना दोष कारागार में बंद किए हो, सवेरे होते होते अगर दोनों को नहीं छोड़ दो तो हम तुम्हारा धन राज पुत्र सारा कुछ नष्ट कर देंगे। राजा स्वप्न देख करके सवेरे सभा बुलाए, सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया। सबने कहा राजा साहब ये जितना धन दिए बाबा उससे 2 गुना धन देकर के लोगों को विदाई कर दीजिए। 4 गो नौका था इनका, तो 8 गो नौका में धन भर दिया, वहां से विदाई कर दिया। वहां से आया समुद्र के किनारे तो दंडी वाले लाठी पकड़ने वाले भगवान रूप पकड़ लिए और आकर के बोल रहे हैं कि भैया नाव में क्या लेकर के जा रहे हो। शेर जी कहता है लता पत्रादिकम चैवा वर्ततो तरणो मम, बोले मेरा नाम है बाबा लता पत्र सकल कंदा गलत दिल पत्ता भरा हुआ है। निष्ठुरा वचनम सत्वा सत्यम भवतो ते वचा, बोले कि तुम जो बोल रहे हो बेटा वही तुम्हारा सच्चा हो जाए। नाव में लता पत्र भर गया, नाव टलमलाने लगा तो दोनों ससुर दामाद रो रो करके बुरा हाल हो गया और दोनों बेहोश होकर के गिरने लगे। तो उसका दामाद बोला कि बूढ़ा व्यक्ति जो हम लोग से पूछा था हम लोग झूठ बोल दिए, देखिए वहां बैठे हुए हैं। उनका पैर पकड़ के माफी मांगी, कोई दूसरा नहीं साक्षात भगवान है। दोनों ससुर दामाद जाकर के उनका पैर पकड़ करके बोले कि ये भगवान सो जिस तरह मेरा नाम था ढंग से पूर्ण कर दीजिए बाबा, पहुंचते आपका पूजा करेंगे। बार बार तुझे दुख हो रहा है, मेरा पूजा से तू विमुख हो गया है, अब तक तू हमको नहीं पहचान पाया। तो शेर जी कहता है कि बाबा ये ब्रह्मा आदि देवता लोग अगर आपके रूप को नहीं पहचान पाते तो मैं भला ज्ञानी नहीं पहचान पाया, जो भी गलती हुआ माफ कर दीजिए और जिस तरह मेरा नाम है धन था पूर्ण कर दीजिए। फिर भगवान पूर्ण कर दिए। वहां से आने लगा, अपना गांव दिखाई दिया तो एक आदमी को बोल दिया जाओ घर में खबर कर दो कि हम लोग पहुंच गए हैं। जब वो आदमी घर में खबर करने के लिए जाता है तो दोनों माँ बेटी सत्यनारायण भगवान का पूजा करके अब प्रसाद वितरण का समय था, उसी समय जाके बोल दिया कि सेठ जी अपना घाट पर पहुंच गए हैं। उसका माँ बोली लीलावती की बेटा तुम प्रसाद उसाद बांट करके आ जाना, हम आगे आगे जा रहे हैं देखने के लिए। ये प्रसाद क्या बांटेगी, जो भी हाथ में प्रसाद था उसको फेंक दिए, वो भी अपना पति का दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। उसको उसका पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। यहाँ से जब वहां पहुंचे वो लोग तो जाकर देख रहा है सबको है, लेकिन उसका दामाद नहीं है, उसका दामाद का नौका भी नहीं है। अब रोना धोना शुरू हो जाता है। तो बूढ़ा सेठ जी बोलते हैं कि हे भगवान अब अनजाने में क्या गलती हो गया। तो आकाशवाणी होता है तुम्हारी बेटी इतनी अहंकारी घमंडी है कि हाथ का प्रसाद न खाई न बांटी, फेंक करके आई है, इसका पति अदृश्य हो गया है। अभी भी जा करके वो प्रसाद उठा करके खाए तो उसका पति उसको अवश्य मिलेगा। इतना सुनते ही कलावती दौड़ते दौड़ते वहां पहुंच गए जहां प्रसाद फेंक के आई थी। वहां धूल मिट्टी के साथ उस प्रसाद को खा करके आए और अपना पति का दर्शन की। फिर बोली कि अब जल्दी से घर चलिए। वहां लोग पूजा पाठ किया, घर में आकर के द्वार पूजा किया, फिर अंदर गया, विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजा किया और ऐसा मानसिक कर दिया कि जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक सत्यनारायण भगवान का पूजा प्रत्येक महीना हम लोग करेंगे। और जब तक जिंदा रहा तब तक प्रत्येक महीना पूजा किया और जब मृत्यु हो गया तो सत्य लोक में जाकर के वास हो गया। तो प्रेम से बोलो सत्यनारायण स्वामी की। पंडित जी का आवाज तो यहाँ सुने थे, यहाँ सुने तो बुझे तो यहाँ फुल तो दे दे। हाँ